अनजाना फरिश्ता हर रोज की तरह बुजुर्ग बृजमोहन आज भी अपने परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह करने रात्रि में यात्री ऑटो लेकर निकल पड़ा। एक 20 वर्षीय लड़की उसकी सवारी बनी थी जो कि शायद कहीं नौकरी करने वाली थी और लेट हो गई थी। उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने बृजमोहन तेजी से ऑटो चला रहा था। रात के 11 बज चुके थे, सड़कें भी सुनसान थी, दूर दूर तक अंधेरा था। सर्दियों का मौसम था सो वाहनों की आवाजाही भी कम थी। अचानक टुसस की आवाज हुई, ऑटो पूरी तरह चकराने लगा। बृजमोहन ने संभालते हुए ऑटो रोककर देखा तो पता चला टायर फट गया था। वह तुरंत टायर बदलने की कोशिशों में लग गया। तभी वहां से एक बड़ी गाड़ी निकली, कुछ आगे जाने के बाद अचानक पीछे को आने लगी। बृजमोहन समझ गया जरूर कोई बिगड़े बाप की औलादें हैं जो ऑटो में जवान लड़की को देखकर वापस आ रहे हैं। वो टायर छोड़कर लड़की से बोला, बेटा चुप रहना और ऐसे करना जैसे तुम्हारी तबीयत खराब है। लड़की कुछ हैरान थी और कुछ गुस्से में, मगर समाज में आए दिन होती घटनाओं से मन में खौफजदा भी थी, इसलिए चुपचाप रही। गाड़ी पास में आकर रुकी तो गाड़ी का ड्राइवर बोला, साहब मस्त माल है, बोला था ना देखिए तो। और घिनौनी और वहशीपन सी हंसी हंसने लगा। गाड़ी का शीशा नीचे कर उसमें बैठे युवा ने भी ऑटो में बैठी लड़की की ओर नजरें घुमाई। इससे पहले वो कुछ कहता, ऑटो ड्राइवर बृजमोहन भागकर उस तक पहुंचा और बोला, साहब लड़की है, इसे एड्स है, मदद कीजिए, बेहोश हो गई है और मेरा ऑटो पंचर है, उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए, कहीं कुछ हो गया तो मैं गरीब मारा जाऊंगा। और भागकर अपनी सीट के नीचे से एक फाइल उठाकर ले आया। गाड़ी मालिक युवा बोला, हट साले, मैं कोई मददगार नहीं, ओए गाड़ी चला। सुना नहीं तूने क्या बोला ये बूढ़ा, उसे एड्स, चल। और गाड़ी तेजी से चली गई। उसके बाद बृजमोहन वो फाइल सीट के नीचे रखकर बोला, बेटी मैं बूढ़ा कमजोर शरीर के साथ आजकल के ऐसे बिगड़े वहशियों से लड़ नहीं सकता, मगर अपने होते किसी बहन किसी बेटी को लुटते भी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये एड्स पीड़ित वाली एक फाइल बनवा रखी है जो कि कभी ना कभी किसी भी बहन बेटी की आबरू बचाने में काम आ जाती है। इतना कहकर वो वापस टायर बदलने में लग गया। वहीं लड़की भीगी आंखों से उसे नमन कर रही थी। दोस्तों, आप सभी को इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही कमेंट्स और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।